नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आज फिर आपका स्वागत करता हूं अपने लाल किताब के इस ट्यूटोरियल सेक्शन में। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 का बुध हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट करता है, खाना नंबर 12 के बारे में लाल किताब में क्या जो है बातें कही गई हैं और हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। बुध खाना नंबर 12 के नेगेटिव प्रभावों को हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, सारी चर्चा आज हम इस पोस्ट में करेंगे। तो बने रहिए साथ में। आज की पोस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिन लोगों के बुध खाना नंबर 12 में है या खाना नंबर 12 में वर्षफल में बुध आया हुआ है, वहाँ पर इन दोनों हालातों को आज की ये पोस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। खाना नंबर 12 के बुध के बारे में ये कहा गया है कि ऐसी जिसके टेबे में खाना नंबर 12 में बुध है, तो ऐसे इंसान के जीवन में पता नहीं कितने जाने मौके जो है उसकी लाइफ में छूट चुके होते हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा एक जिसे हम कहते हैं लूज़र। तो ऐसा इंसान जो है वो लूज़र कहलाया जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में पता नहीं कितने अच्छे मौके जो है उसकी नकारात्मक सोच के कारण ही उसके हाथ से फिसल जाते हैं। वो उन मौक़ों को सही मौक़ों पर सही टाइम पर जो है एनकैश नहीं कर पाता है, सही टाइम पर उनका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा पीछे ही रहता है। खाना नंबर 12 के बुध के बारे में ये कहा गया है उल्टी खोपड़ी, यानी कि इंसान के पास दिमाग तो है पर अक्ल नहीं है कि उस दिमाग से निकली हुई सोच को हम सही ढंग से कैसे इस्तेमाल कर सकें। इंसान जो है ज़्यादातर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव थिंकिंग और थॉट्स में ही उलझा रहता है। और खाना नंबर 12 के जो बुध के अगर हम पहचान बताएं तो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इनके जो दांत होते हैं, दांतों की जो बनावट होती है, अलाइनमेंट होती है, वो कहीं टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दांतों में कहीं ना कहीं उनके खराबी रहती है, उनके दांत या मसूड़े जो है खराब रहते हैं। बचपन में ही आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो तार लगवाते हैं उनके दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े होते हैं, बचपन से ही उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उनका जो है अमूमन जो है उनका बुध खराब होता है। बुध खाना नंबर 12 की ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पहचान है कि जिनका बुध खाना नंबर 12 में होगा उनके दांतों में कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल चीज़ों से हटकर उनकी पहचान आपको दिखेगी। खाना नंबर 12 का अगर बुध मंदा है तो ये बहन बुआ मौसी पर जो है नेगेटिव इफेक्ट लेकर आता है। और कई लोगों के जिनके खाना नंबर 12 में बुध होता है उनका जो है अगर वो अपनी छत यानी कि खाना नंबर 12 जिसे हम कहते हैं छत पर जो है अगर बुध से संबंधित चीज़ों का वो जमावड़ा करना शुरू कर देता है, जैसे कि पौधे लगाना शुरू कर देता है, मनी प्लांट लगाना शुरू कर देता है, छत पर गंदगी वगैरह रखना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में जो है बुध 12 वाले के लिए ये जहर साबित होता है और उसकी जो है ओवरऑल लाइफ पे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। अगर उसके साथ उसकी बहन रहती है तो बहन हमेशा दुखिया रहेगी। जब तक उसका ब्याह ना हो जाए तब तक वो सुखी नहीं होती है। जब वो उस फैमिली से निकल के ब्याह होकर कहीं दूसरी फैमिली में जाती है तभी उसे सुख नसीब होता है, क्योंकि खाना नंबर 12 का बुध जो होता है नेगेटिव होता है। मगर इसके विपरीत अगर बुध को शनि की सपोर्ट मिल जाए, यानी कि अक्ल चुस्ती और चालाकी की सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि शनि जो है चतुराई और चालाकी का प्रतीक है। और अगर इसको 12 खाना नंबर 12 बुध को अगर खाना नंबर 2 से शनि की सपोर्ट मिल जाए या फिर बुध के साथ खुद शनि आ जाए तो यहाँ पर जो है अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। शनि के जो सपोर्ट मिलती है बुध को, उसकी वजह से बुध जो है काफ़ी हद तक बच जाता है। अब इसकी हिदायत क्या दी गई है कि खाना नंबर 12 में अगर किसी का बुध है तो उसको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने दांतों को जो है वो ध्यान रखे, दांतों में किसी तरह की प्रॉब्लम ना होने दे, क्योंकि दांत ही बुध हैं। अगर बुध आपका सही रखना है आपने तो अपने दांतों को साफ रखिए, मसूड़ों की प्रॉब्लम ना होने दीजिए। दांतों की अलाइनमेंट जितने आपके दांत चमकदार होंगे उतने अच्छा जो है बुध का रिजल्ट रहेगा। कई लोग जो है टोबैको या फिर जो है तंबाकू या फिर जो है जिसे हम गुटखा बोलते हैं, तो पान वगैरह खाते हैं, जिनका बुध खराब है और अगर ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो बुध पे जो है वो और कालिक चढ़ाएंगे और उनका बुध मंदे से मंदा होता जाएगा। यानी कि वही कहावत आ जाएगी कि जो है दिमाग तो है, चतुराई और चालाकी उस इंसान में नहीं होगी कि अपने जीवन को कैसे वो सुखमय और जो है अच्छी तरीके से बिता सके। बस जीवन भर यही मुश्किलों में पड़ा रहेगा, जिसमें सेहत की तकलीफ़ें रहेंगी, फाइनेंशियल तकलीफ़ें रहेंगी और न जाने क्या क्या तकलीफ़ें रहेंगी। यहाँ पर खाना नंबर 12 के
बुध के बारे में ये कहा गया है कि ऐसा इंसान 25वें वर्ष में शादी ना करे, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हमने 25वें वर्ष में बुध बुध के जो है 25वें वर्ष में जो है अगर हमने शुक्र को स्थापित कर दिया, तब यहाँ पर जो है शुक्र भी बर्बाद हो जाएगा और शुक्र का जो है मंदा फल जो कि बुध को भी मंदा करेगा। तो ऐसे केस में साफ मनाही की गई है कि 25वें वर्ष में बिल्कुल शादी ना करें। एक कॉम्बिनेशन और है इसमें कि अगर बुध खाना नंबर 12 में है और बृहस्पति या शनि खाना नंबर 2, 3 या खाना नंबर 12 में हो, तो इस ऐसे केस में जो है अगर मान लीजिए बृहस्पति और शनि दोनों के दोनों हैं, अगर मान लीजिए शनि है तो कंडीशन उलट हो जाएगी, यानी कि अच्छे की तरफ हो जाएगी। अगर बृहस्पति भी साथ में आ जाता है शनि के, तब यहाँ पर है जो बाप दादा यानी कि पिता वगैरह पर जो है काफ़ी परिवार पर जो है दौलत संबंधी और हेल्थ संबंधी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आता है। ऐसा इंसान जो है अपने पिता पर भी भारी होता है, पिता को भी आए आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं। पिता जो है फाइनेंशियली और जो हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है। और सबसे बड़ी पहचान जो खाना नंबर 12 के बुध के बारे में ये कही गई है कि ऐसे इंसान जो होते हैं सनकी टाइप के होते हैं। सनकी मीन्स इनको सनक चढ़ जाए किसी भी काम की, चाहे वो नतीजा उसका अच्छा हो या ख़राब हो, उसके पीछे उनको धुन सवार हो जाती है किसी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं, उनको पता है कि हाँ उसमें नुकसान होगा या फिर उसका कोई जो है निष्कर्ष फ़ायदे वाला नहीं निकलेगा, मगर फिर भी उनके दिमाग में एक फितूर साबित हो जो है चढ़ जाता है कि ऐसी चीज़ों के पीछे वो पड़ जाते हैं। कोई भी काम हो या फिर कोई भी चीज़ें इकट्ठी करना हो, मान लीजिए कोई चीज़ें इकट्ठी करने की बात आ जाए तो ऐसे लोग घर में चीज़ों की एक ही चीज़ इकट्ठी करते रहते हैं, चाहे उसका फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, यानी कि ज़रूरत थी एक की उठा लाए 10, ऐसे काम भी करते हैं खाना नंबर 12 के बुध वाले। तो ऐसे जो है कुछ ये सिली जो है चीज़ें होती हैं कि खाना नंबर 12 वाले जो है ऐसी उनको धुन सवार हो जाती है, किसी भी काम के पीछे वो पागलों की तरह पड़ जाते हैं, चाहे उसका नतीजा खराब ही क्यों ना हो, वो पीछे ही पड़े रहते हैं। खाना नंबर 12 का बुध लाल किताब में ये भी कहा गया है कि ऐसा बुध जो होता है रातों की नींदें उड़ाने वाला होता है, इंसान की सेहत खराब रखता है, इंसान के जो है दिमाग में बुरे ख्यालात लेकर आता है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 12 का बुध अगर बृहस्पति वगैरह के साथ में है, तो ऐसे लोगों की एजुकेशन भी डिस्टर्ब रहती है। ऐसे लोगों को जो है स्टडी में, बच्चों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टडी में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स लगते हैं। अगर बृहस्पति कहीं अच्छा हो जाता है, खाना नंबर 1 वगैरह में आ जाता है या फिर खाना नंबर 2 में आ गया, खाना नंबर 5 में आ गया या खाना नंबर 9 में आ गया और साथ में इसको सूर्य, मंगल या चंद्रमा की सपोर्ट मिलती है, तो ऐसे लोग जो है काफ़ी अच्छे राइटर या लेखक भी देखे गए हैं। ऐसे लोगों के ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही खाना नंबर 12 का बुध हमेशा मंदा ही नहीं होता है। हर एक चीज़ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती और चीज़ों को भी हमें साथ ही साथ कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए एक और हिदायत दी गई है कि ऐसे लोग जो शेयर मार्केटिंग वगैरह में काम करते हैं, इनका कोई बिजनेस वगैरह है, अगर ये जो है सट्टा या फिर बैटिंग वगैरह करते हैं, लॉटरी वगैरह खेलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए साफ मनाही की जाती है लाल किताब में कि ऐसे लोग ऐसे कामों में ना पड़े। अगर बिजनेस में होंगे तो वो अपनी दिमागी फितूरों और दिमागी कुछ जो है गलतियों के कारण जो है मतलब उनके अंदर चतुराई तो होगी ही नहीं, क्योंकि शनि का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक उनके पास चतुराई नहीं होगी। और बिजनेस में जो है एक चतुराई और जो क्रिएटिविटी चाहिए होती है ताकि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सके। जब तक आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो चीज़ें जो एक कॉम्पिटिटिव एबिलिटी नहीं है कि बिजनेस को अपने कैसे संभाल के रखा जाए, कैसे बिजनेस में नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे जो है अपनी बोलबानी को सही रखा जाए, क्योंकि बुध जो है आपकी कम्युनिकेशन पावर भी है। अगर बुध कम्युनिकेशन पावर है तो बिजनेस जो है कम्युनिकेशन से ही चलता है। आप कैसे गंजे को कंघी बेच दें, ये बिजनेस परफेक्ट बिजनेसमैन के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप मेहनत इतनी करें और उसका फल आपको नहीं मिलता होगा, क्योंकि जो है आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल ही इतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएँ। क्योंकि खाना नंबर 12 का बुध होगा, वो सबसे पहले आपकी बोलबानी यानी कि आपकी कम्युनिकेशन पावर को इफ़ेक्ट करता है। और अगर हम बच्चों की बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बच्चे आपने देखे होंगे लेट बोलते हैं,
उनका शनि और बुध का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल बन जाता है। शनि जो है अगर बुध को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है या फिर शनि और बुध दोनों ही मंदे हो रहे होते हैं, तो ऐसे केस में बच्चे काफ़ी लेट बोलते हैं, काफ़ी जो है उनकी बोलने की काबिलियत और उनके बोलने की जो रफ्तार काफ़ी स्लो हो सकती है। यानी कि कई बच्चे आपने देखे हैं, जनरली बच्चे जो होते हैं 2.5 से 3 साल में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, पर ऐसे केस में जिनका बुध खराब होता है वो बच्चे काफ़ी देर से बोलते हैं और उनकी उनकी देर से बोलने की जो तकलीफ़ है वो माता पिता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा उनको निराश करती है कि बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, बाकी बच्चे तो इसके हमसाए उम्र के उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। पर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे, मान लीजिए किसी का ऐसा है और इसका बुध खराब है, तो वो साथ-साथ छोटे-छोटे उपाय करता रहे और जो बुध जो उसका खराब है उसके नेगेटिव प्रभाव से बचा जा सके, ताकि बच्चे की जो है वाणी की जो बोलने की काबिलियत की ग्रोथ है वो टाइमली होने शुरू हो जाए। बच्चे जनरली ऐसे खराब बुध वाले जो हैं 3-4 यानी कि 4 से 5 साल की उम्र में बोलते हुए देखे गए हैं कि ऐसी उम्र में जो हो उन्होंने कुछ जो है रफ्तार बोलने की पकड़ी, पर उनकी रफ्तार फिर भी जो है 10-12 साल तक ऐसी ही रहती है। कुछ बच्चों के बोलने के शब्द वगैरह वो लड़खड़ाते हैं, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती है, उनके जो ज़ुबान साफ़ नहीं होती है। तो ऐसे केस में उनको बुध की रेमेडी करनी होती है और शनि की रेमेडीज करनी होती हैं। देखिए लाल किताब में जो है बुध को अगर हम देखें तो बुध जो है नसों और नाड़ियों का भी कारक है, और जिन लोगों का बुध खराब होता है उनको जो है नसों नाड़ियों की यानी कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके जो है बुध खराब पाए जाते हैं। उनके बुध खराब होने की वजह से उनको जो है कहीं जो है नसों की और जो है सेंसेशन की और जो है आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। और जिन लोगों के घर में अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ें हैं, गोल निवार जो है पहले के ज़माने में हम निवार यूज़ करते थे चारपाई बनाने में, अगर पुराने टाइम की दादी दादाओं के टाइम की घर में निवारें पड़ी होती हैं, तो ऐसे खाना नंबर 12 वालों के बुध के लिए लाल किताब में साफ कहा गया है कि उन निवारों के बंडल आप जो है गोले बना के रखे हुए हैं उनको खोल के रख लीजिए या फिर उनकी चारपाई बनवा लीजिए। क्योंकि आप गोल चीज़ें रखेंगे, ऐसे लोगों के गोल चीज़ें रखने से, खाली बर्तन जो घर में आप घड़े वगैरह रखते हैं वो खाली अगर रहेंगे तो वहाँ पर बुध का वास हो जाएगा और मंदा बुध जो है आपके घर में वास करके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लेके आएगा, जिससे धन की हानि होगी, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, आपकी बोलवाणी खराब होगी, आपके आस पड़ोस के लोग आपके दुश्मन बनेंगे और जो है आप चारों तरफ से ही परेशानियों में ही घिरते रहोगे। अब हम उपायों की बात कर लेते हैं। लाल किताब में उपाय क्या बताए गए हैं खाना नंबर 12 के बुध के बारे में। देखिए खाना नंबर 12 के बुध के बारे में सबसे पहली हिदायत ये दी गई है कि अपने गुस्से की आग पर काबू रखिए, क्योंकि खाना नंबर 12 का बुध यानी कि आपके दिमाग को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, आपकी ज़ुबान को आउट ऑफ कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आप अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करते हैं। ऐसा इंसान जो है अपनी ज़ुबान, गंदी ज़ुबान या फिर जो है बदज़ुबानी के कारण ही अपने लिए मुसीबतें खड़ी करता है और अपने आस-पास के लोगों से और अपने जो है मधुर रिश्तों को ख़राब करता है। अगर बिज़नेस में है तो बिज़नेस जो है अपने क्लाइंट्स के साथ जो है गलत बिहेव कर जाता है, गलत बोलचाल कर जाता है, गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल जाता है कि क्लाइंट्स या फिर जो बिज़नेस पार्टीज़ जो हैं उसके पास से दूर चली जाती हैं। और करियर लाइफ जॉब वगैरह में वो अपने वर्क प्लेस में जो है झगड़े वगैरह उसके हो सकते हैं, उसकी गलत जुबान या फिर गलत सोच के कारण जो है वो मुसीबतें खड़ी कर सकता है। अपने हायर अप्स यानी कि सीनियर्स वगैरह से जो उसके झगड़े हो सकते हैं, उसके साथ के कुलीग्स या फिर पीयर्स उनके साथ उसके झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अपनी ज़ुबान पर काबू रखिए और जितना हो सके अपनी ज़ुबान को करेक्ट करने की कोशिश करिए कि आप सामने वाले को मीठा बोलकर और जो है किस तरीके से डिप्लोमेटिकली अपनी चीज़ों को हैंडल करें। यानी कि अगर आप डिप्लोमेटिक होंगे, सामने वाले के साथ मीठा बोलेंगे और साथ में अपने गुस्से पे काबू रखेंगे, अपनी ज़ुबान को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, तो मंदे बुध का प्रभाव सबसे पहला उपाय यही बनता है मंदे बुध को सही करने के लिए। अब खाना नंबर 12 में अगर बुध हो और खाना नंबर 2 खाली हो, तो ऐसे केस में जो है अगर आप धर्म स्थान यानी कि धर्म स्थान जो होता है खाना नंबर 2 होता है, खाना नंबर 2 यानी कि आप धर्म स्थान में जाके माथा टेकते हैं, तब यहाँ पर जो है
खाना नंबर 12 के जो है बुध के नेगेटिव प्रभावों से बचा जा सकता है। मगर इसकी एक हिदायत दी गई है कि अगर खाना नंबर 6, 8, 12 अगर इन घरों में या फिर खाना नंबर 8 में जो है बुध के कोई दुश्मन हैं, जैसे कि बुध का दुश्मन राहु हो सकता है, मंगल हो सकता है, अगर यहाँ पर जो हैं तब आपको जो है धर्म स्थान में नहीं जाना है, क्योंकि 8वें का जहर जो है 12वें के रास्ते दूसरे चला जाएगा। इसलिए दूसरे में अगर जाएगा तो आपके धन वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ क्या उपाय और बताए गए हैं, और उपाय ये बताया गया है कि हमें स्टील का छल्ला, यानी कि स्टील का जो बुध का छल्ला होता है स्टेनलेस स्टील का, और स्टेनलेस स्टील का वही छल्ला हो जिसमें कट ना लगा हो, कहीं से जॉइंट ना लगा हो, यानी कि वो पूरा का पूरा एक ही मेटल से बना हो और वो चमकदार छल्ला होना चाहिए। क्योंकि खाना नंबर 12 के बुध को जो है हम स्टील की सपोर्ट, यानी कि स्टील यानी कि फौलाद की सपोर्ट देते हैं। फौलाद शनि की कारक वस्तु है, और जब बुध की गोलाई को, यानी कि बुध की गोलाई वो छल्ला हुई और फौलाद हुआ शनि, जब बुद्धि और चतुराई और चालाकी यानी कि शनि का साथ बुध को मिलेगा, तब यहाँ पे नेगेटिव बुध का जो है असर हमारे लाइफ से दूर होगा। और खाना नंबर 12 के बुध को अगर शनि की सपोर्ट मिले, यानी कि फौलाद की सपोर्ट मिले, तो ये किस्मत को चमकाने वाला हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका छल्ला, यानी कि जो बुध का छल्ला जो है चमकदार होगा, स्टील का छल्ला होगा, तभी वो काम करेगा और आपकी किस्मत को चमकाएगा। अपने दांतों को आप जो है फिटकरी से साफ रखें, ताकि आपके दांतों में कोई दिक्कत या फिर विकार ना आए, जिसकी वजह से आपका मंदा बुध और मंदा ना हो और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना करे। और इसके साथ एक उपाय और बताया गया है कि खाना नंबर 12 के बुध वालों के लिए साल में एक बार जो है, कम से कम साल में एक बार, तो वो खाली मटकी ढक्कन सहित जो है बुधवार के दिन जल प्रवाह किया करें। ये इसका कंसेप्ट ये है, खाली मटकी जो है गोलाई, यानी कि बुध है, जब हम बुध को जल यानी कि जो है चंद्रमा के पास पहुंचा के शुभ करते हैं, यानी कि उसकी जो बुध की जो है नेगेटिविटी या बुराई आपके लाइफ में जो पड़ी हुई है, वो चंद्रमा यानी कि पानी, बहते पानी में हम डाल के उस बुध के नेगेटिविटी को हम अपने से दूर बहाते हैं। तो जिनका खाना नंबर 12 का बुध है, वो जरूर जो है साल में एक बार जो है खाली मटकी जल प्रवाह किया करें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत तो आपको यही है कि देखिए, दवाई वगैरह तो आप करेंगे ही, यानी कि दवाई के साथ साथ जो है परहेज भी ज़रूरी होता है। दवाई आपकी उपाय हो गए, परहेज आपके ये हो गए कि आपको बदजुबानी यानी कि गुस्से की आग से बचना है, फालतू की कामों में पीछे नहीं पड़ना है, यानी कि धुन सवार अपने दिमाग पे मत करिए, गलत ऐसी चीज़ों के पीछे मत पड़िए जिनका कोई फ़ायदा ही ना हो। हमेशा जो है सोच विचार के और दूसरे की सलाह लेके काम करें, क्योंकि खाना नंबर 12 यानी कि आपके पास वो चतुराई और चालाकी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको दूसरों की सलाह लेकर ही काम करना है। दूसरों की सलाह लेंगे तो आपके द्वारा किए गए काम जो है अच्छे रिजल्ट देंगे, आप गलतियों से बचोगे, नुकसान से बचोगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने खाना नंबर 12 के बुध के बारे में आज नई चीज़ें जानी होंगी। आप लोगों को वीडियो पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं, और आपके लाइक्स और जो कमेंट्स जो हैं मेरा जो है हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।